हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्लियर। इसमें आपको सिर्फ बुक से ही करना पड़ेगा गाइस, इसमें कोई नोट स्पेशल नहीं है क्योंकि बुक्स में ही आएगा, क्योंकि कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पुट कर सकता है जो आपको जो है नोट्स में ना मिलकर बुक से मिलेगा, क्योंकि ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए प्लीज आप इसे अच्छे से समझें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगी ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आए। आप उन पॉइंटों को अच्छे से समझना ताकि जो है आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, मैं आपको इस टाइप से समझाऊंगी, सिर्फ इतना ही पेज होगा, लेकिन आपको ये पॉइंट को अच्छे से समझना होगा कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है। सबसे पहले इसमें है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर। ये क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्लियर। वो एक फैटी एसिड होता है। जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है, वो एक फैटी एसिड होता है। क्लियर। इसमें आप देख रहे हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो एक फैटी एसिड होता है। सबसे पहले आता है इसमें, किसमें आता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। फिर उसके बाद कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वहीं पर प्रोसेस होता है। सेकंड, अगर हम एक क्वेश्चन उठाएं कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो ये एक मामूली सी बात है कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन है तो ये क्या करता है, मतलब क्या काम करता है। ये एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है और ये बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं तो ये क्या डेफिनेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन बीटा कार्बन, यानी बीटा कार्बन के अंदर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये किस टाइप का होता है, और या यूं कह लीजिए कि किस तरह का होता है। इसके कुछ स्टेप हैं जिस पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वो कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, इसमें अब हम क्या है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो है बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेप इसमें है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। ये आपका हुआ फर्स्ट एक्टिवेशन, जो हमने अभी फैटी एसिड को एक्टिव करा, अब हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप के ऊपर देखते हैं कि जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड, कौन सी फैटी एसिड की जो हमने एक्टिवेट किया था। ठीक है, थर्ड स्टेप इसमें हम जैसे हम बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है इसमें है प्रॉपर पाथवे फैटी एसिड। ठीक है, मतलब इसमें किस तरह से पाथवे होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर। क्लियर। जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। हमारे पास ओनली वन ही फैटी एसिड होता है। आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। आपको कुछ ऐसे इजी मेथड बताऊंगे जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। फैटी एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो फैटी एसिड है इसे एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है। उसका एंजाइम का क्या नाम होता है, उसका नाम है एसाइल क्यू थाइकोइनेज में एंजाइम मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थाइकोइनेज भी इसे कहा जाता है, ये सिमिलर है। क्लियर। अब थाइकोइनेज इस फैटी एसिड से मिलता है, सेल के उसे कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, एक्टिवेट करके, जिसमें एसाइल क्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, थाइकोइनेज ने करा एसाइल क्यू को, ठीक है, क्या किया, इसको एसाइल क्यू क्या किया, मेड किया। अब ये कहां पर हुआ, यानी स्टेप कहां पर हुआ, ये स्टेप हुआ साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहां पर हुआ, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, एसाइल क्यू एक्टिवेट हो चुका है और हमारा काम है कि इसे आगे की ओर भेजना, यानी ट्रांसपोर्ट करवाना। और ये ट्रांसपोर्ट कहां पर करवाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर की ओर जो लेयर होती है, मतलब इनर लेयर, इसकी 2 लेयर होती है, ये सबको मालूम है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, इनर लेयर, और कौन सी होती है, आउटर लेयर। ये सबको पता है कि 2 लेयर होती है, पर ये नहीं मालूम कि कहां पर ट्रांसपोर्ट करवाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इनर लेयर में। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर लेयर है वो इन क्या होता है, इनपरमेबल होती है। ठीक है, एसाइल क्यू के लिए क्या होता है, एसाइल क्यू के लिए इसको जाने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेनर पार्टिकल जो होता है एंटर करते हैं तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस बॉडी का नहीं है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, ठीक उसे वहीं पर ही किल कर दिया जाता है ताकि कोई भी डिजीज ना फैलाए। उसी तरह से एसाइल का कोई भी क्या होता है, वहां पर जान पहचान नहीं है, एसाइल को अंदर नहीं जाने दिया जाता। आपका कोई यहाँ काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। यानी कि उन्होंने बोला कि आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। एसाइल आगे जाकर क्या करता है, ये एसाइल माइटोकॉन्ड्रिया में इनपरमेबल है। तो ये शरीर से क्या होता है, यहाँ पर क्या किया इसने, तो इसने क्या किया, ये शरीर से यहाँ पर कार्न्यूटेन हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये जो कार्न्यूटेन है ये क्या काम करता है। ठीक है, आपको ये समझ आया। जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है, मतलब इसमें क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेज, यह एक प्लांट में वसीय अम्लों के अपघटन की महत्वपूर्ण जो प्रोसेस होता है, इसके अकॉर्डिंग एक साथ कार्बन परमाणु विमुक्त होते हैं। यही नहीं, इस प्रोसेस में एस्टाइल कोएंजाइम ए के रूप में 2 कार्बन खंडों का उत्तरोत्तर विमोचन होता रहता है। अब बात आती है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में मतलब क्या है इसमें। इसके अकॉर्डिंग एंजाइम थायोकाइनेस एसिल को एंजाइम ए क्या होता है, सिंथेटेस की प्रेजेंट में वसीय अम्ल का एक अणु अपने अंतिम यानी कि एंड सिरे द्वारा कोएंजाइम ए से जुड़ जाता है और सक्रिय वसीय एसिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी जो है वो एटीपी से 2 फास्फोट जो होते हैं ग्रुप में क्या होता है, मुक्त होने से प्राप्त होता है। क्लियर। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या काम करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कार्निटीन है वो एक एसाइल कुई ए को अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता है कि आप हमारे साथ चलो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगर आपकी बॉडी का कोई पार्टिकल है वो जान पहचान वालों को साथ पूरी बॉडी में लेकर जाता है, अदरवाइज और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह से कार्निटीन एसाइल कुई ए को अपने साथ ले जाता है। अब पूरी वर्क कौन कर रहा है, कार्निटीन जो एक पुलिसमैन का रोल प्ले कर रहा है, जो प्रॉपर कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, बनेगा, वो एसाइल कार्निटीन बनता है। अब इसमें क्या होता है, एसाइल कार्निटीन परमेबल होता है और इसके लिए होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इनर, ठीक है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के लिए, यानी कि ये इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब इसमें आता है एसाइल जो कार्निटीन है वो पास करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंटर करता है, कर जाता है। आप इस जो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, जो ये बॉर्डर बना है, यानी कि आप इसे बॉर्डर ही समझिए, इस बॉर्डर को माइटोकॉन्ड्रिया मान लो। ओके, जैसे ही ये एसाइल जो बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करता है तो जिसमें ये 2 में बना था, उसके बाद एसाइल कोई ए में कार्निटीन में बना। ठीक है, वहां क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे ये बना था। कार्निटीन जो है वो तो चला गया। क्लियर, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। आगे जो वर्क करता है वो कौन करता है, वो एसाइल कार्निटीन करता है। जो एसाइल कु ए है वो ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर पाया और पूरा वर्क ही एसाइल कु ए करता है। क्यों, जो एसाइल कु ए है वो कुछ चीजों से होकर निकलेगा, उसके नाम है कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें होगी ऑक्सीडेशंस। क्या होगी इसके अंदर, ऑक्सीडेशंस होगी। इसकी 2 बार ऑक्सीडेशन होगी। सेकंड इसकी होगी हाइड्रेशन। इसके बाद जो थर्ड आता है ऑक्सीडेशन आता है। इसके बाद जो लास्ट में आता है क्लीवेज होता है। ठीक है, अब हम इनके ऊपर भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब जो पूरी गेम आई है एसाइल कुई ए पर, क्योंकि उसने ही एंटर किया। अब पूरी गेम कौन खेलेगा, एसाइल कुई ए। आगे जाकर कौन कौन सी कंपाउंड बनेगी, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ATNB के Na2 जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। और कैसे बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे, कौन कौन से वर्क करेंगे एंजाइम क्या काम करेगा, उसको आपको जो है अच्छे से लर्न करना होगा। बहुत ही इजी जो है ट्रिक है। ठीक है, इसमें है DHDT। ठीक है, इसके इस नाम से अच्छे से आप रट ले ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। प्रोडक्ट के लिए आपको ATNB के जो A का स्क्वायर है फॉर्मूला यानी याद रखना होगा, और एंजाइम के लिए आपको याद रखना होगा DHDT।
क्लियर। ए का मतलब होता है कि एसाइल कोई ए, सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो है डी से बनना चाहिए। तो एसाइल कोई ए ये आगे कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से जब एंजाइम वहां पर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, डी से शुरू होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि एसाइल कोई ए कन्वर्ट हुआ ट्रांस एनॉयल एसाइल कोई ए, यानी कि इसमें क्या होता है, और इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। इसका जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये इसका पहला स्टेप होता है। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा जो डी से शुरू होगा, डीहाइड क्या होता है इसमें, डीहाइड्रोनेज, ये हमेशा तोड़फोड़ करता है। ये क्या करता है, हमेशा क्या करता है, तोड़फोड़ करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि अब ट्रेस कोइल ए आगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी वाले कंपाउंड में। इसका मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी एक्साइल कोई एक कंपाउंड बनता है, इसी का नाम है हाइड्रेशंस। ठीक है, बात समझ आई आपको, इसका नाम है क्या, हाइड्रेशंस। ये बात समझ आई आपको यहाँ पर। अब H के बारे में बात करते हैं हम। H का जो वर्क होता है, इसका मीनिंग होता है हाइड्रेशन। एंजाइम सेकंड स्टेप पर वर्क करता है, इसका जो नेम होता है हाइड्रेटेज करवाता है, बीटा हाइड्रो ऑक्सी एसाइल कोई ए को करवाता है। ठीक है, के वाले के ऊपर हम बात करते हैं कि जो के है वो क्या है, के वाला कंपाउंड में एसाइल कोई ए कीटो, इसमें क्या होता है कि जो कीटो एसाइल है, कीटो एसाइल कोई ए में उसे कहा जाता है। ऑक्सीडेशन जो सेकंड ऑक्सीडेशन आया है उसका नेम है एसाइल कोई ए में, कीटो एसाइल कोई ए में कौन से एंजाइम में वर्क किया है, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेनेज करता है। अब कीटो एसाइल को ए के किस में कन्वर्ट किया, ए कन्वर्ट हो जाएगा टू पार्ट में, दोनों शुरू होंगे, उसके नाम है क्या, क्या नेम है उसके, वो है, इसके जो नेम होता है ये है एसाइल कोई ए एंड एसिटाइल कोई ए। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एसिटाइल जो है वो चला जाएगा और क्रैब साइकिल में, और ये क्रैब साइकिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रैब साइकिल में चला जाता है और जो एसाइल कोई ए है ये अगेन फॉलो करता है जो हमने स्टार्ट से शुरू किया, यानी कि आप यहाँ से देखिए, हमने जो यहाँ पे एसाइल कोई ए था यहाँ से शुरू किया, ये अब इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया और ये जो एसाइल कोई ए है ये अगेन फॉलो करता है, जो हमने स्टार्ट किया वहीं से फॉलो करना शुरू करता है। वो कौन सा कंपाउंड है, एसाइल कोई ए, ये स्टार्ट करता है। यही प्रोसेस चलता रहता है, यहीं पर बीटा ऑक्सीडेशन जो है फिनिश होती है। क्लियर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।